Let us continue the lesson number 3, page number 14 from the beginning. Lesson number 3, page number 14 from the beginning. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वरन इस तरह से कहानी शुरू कर देते. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. जिस जगह से मैं आता हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस है. वहाँ बहुत सारे टिम्बर है. टिम्बर है ने लकड़ी, मोटा लकड़ी. There is a richly wooded forest all around. जंगल है, बड़े बड़े पेड़ों से भरा हुआ जंगल है. The logs are hauled onto the lorries by elephant. हाथी के मदद से लोग यानी मोटा लकड़ी, भारी लकड़ी को घसीटा जाता है लोरी तक. लोरी यानी ट्रक. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. हाथी जो है बड़ा तो है ही, उसको खिलाते भी ऐसे ही. भारी खाना है, आकार के हिसाब से खाना भी होगा. When they turned wild, even the most experienced माहट is not able to control them. अगर वो एकदम पागल हो गए तो उसका एक्सपीरियंस्ड माहट भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है. माहट है ने जो हाथी का देखभाल करते हैं, उसी को कहते हैं माहट. आफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. ये प्रस्ताव करने के बाद, ये प्रस्ताव क्या है? दे आर ह्यूज एलिफेंट्स, वेल फेड बीस. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द एक्सपीरियंस्ड माहट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम. ये कहने के बाद हमारे घर के चारों तरफ उस जंगल है, उसमें बड़े बड़े पेड़ है. उसके लोग खींच के ले जाने के लिए एलिफेंट का इस्तेमाल करते हैं लोरी तक. लोरी यानी ट्रक. वो जो लोरी सुनाते हैं वो नहीं है घरों में बच्चों को सुलाने के लिए. कभी ये पागल हो गया तो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका माहट भी, देखभाल करने वाला भी. ये बात कहने के बाद आफ्टर दिस स्टेटमेंट ही विल स्टार्ट ए स्टोरी बेस्ड ऑन एलिफेंट. एलिफेंट से बेस करके कोई कहानी सुनाना शुरू कर देते. एनेक्डोट का मीनिंग पहले बताया था, इन्वॉल्विंग इन एलिफेंट. उसी के एक कहानी इस तरह से. वन डे ये टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट. एक टस्कर, मेल दांत वाला एलिफेंट को कहते हैं टस्कर. एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, जहाँ से लकड़ी खींचा जाता था वहाँ से गायब निकला. एंड बिगैन टू रोम अबाउट, इधर उधर भटकने लगे. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियाँ पूरा कुतरते हुए. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, बेल जो भी रास्ते में दिखाए उसको फाड़ के फेंके. ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और पेड़ों का डालियों को तोड़ के वो आगे बढ़ने लगे. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोस मैड. सर पता है आपको एलिफेंट पागल होते समय कैसे व्यवहार करता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी that he would get up from the floor and jump about. ईश्वरन को कहानी बनाते समय
बताते समय दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक्टिंग करके भी दिखाता है। ये जैसा वो हाथी मैड होता है तब एक्शन क्या होता है, इस तरह से ये भी खड़े हो जाते हैं। एंड ही स्टार्टेड टू जंप स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमल्युएशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और उसके बाद कुचलने लग जाते, ज़मीन खोदने लग जाते पैर से, मतलब रगड़ रगड़ के परेशान करने लग जाते हैं। और इस तरह से वो एमुलेट करते हैं। एमुलेट करना, अनुकरण करना, किसके? मैड एलिफेंट के। मैड एलिफेंट जैसे जैसे किया वैसे एक्शन करके वो कहानी सुनाते। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। हमारे शहर के आखिरी सीमा में आया। बॉर्डर, आउटस्कर्ट यानी बॉर्डर। ये नहीं समझना वर्ड का में स्कर्ट का आउटर पार्ट है, नो, इट इज़ द बॉर्डर ऑफ द टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक अ मैच स्टिक। वहाँ का फेंसेस, घेरा, बाड़ पूरा क्या किया? तोड़ डाला। ही वुड कंटिन्यू, ये काम ऐसा करते कह के बस कहानी जारी रखा। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. ये came into the main road, वहाँ से उतर के वो मेन रोड में आया। and smashed ने तोड़ा, all the stalls selling फ्रूट बेचने का सारे स्टॉल को तोड़ डाला, मड पोट को तोड़ा, क्लोथ को फाड़ दिया। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगा, भयभीत होकर। उसको कहते हैं हाल्टर स्केल्टर। भयभीत होकर, डर के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग। चलते चलते एलिफेंट एक स्कूल ग्राउंड में प्रवेश किया जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वो भी एंटर कैसे किया? वो दीवार तोड़ गए। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे बच्चे भाग गए अपने अपने कमरे में और जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड अबाउट, जानवर चिल्लाते चिल्लाते घूमता रहा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल का गोल पोस्ट को उखाड़ा। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट फाड़ दिया। किकिंग द फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए पीपा रख रखा था, उसको दबा दबा के चपटा बना दी। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, वहाँ जो भी पेड़ पौधे दिखाई दिया छोटा मोटा तो सबको उखाड़ दिए। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। टीचर्स सब टेरेस पे चला गया। टेरेस यानी छत के ऊपरी भाग, अंदरी भाग सीलिंग। हम छत नीचे वाले भाग को कहते नहीं, ऊपरी भाग टेरेस होता है और अंदर जो दिखाते हैं वो सीलिंग होता है। टीचर सब ऊपर चढ़ के देख लिया। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। वहाँ खड़े खड़े असहाय होकर ये हाथी का गतिविधियाँ देखते रहा, लूटपाट देखते रहा। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, अब मैदान में कोई नहीं है। द स्ट्रीट्स वेर एम्प्टी as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. स्ट्रीट भी पूरा खाली हो गया, आसपास के इलाका। एंड द इनहेबिटेंट्स, रहने वाला भी गायब हो गए। एंटायर टाउन had suddenly disappeared, और लोग भी वहाँ से गायब हो गए। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, न जाने मेरा दिमाग में क्या बात आई। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। ग्रैब्ड यानी छीन लिया, केन यानी बांस का लकड़ी जो टीचर्स मारने के लिए लेके आता है। उसमें से एक मैंने एक टीचर से ले ली। एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, सीढ़ियाँ उतर के मैदान में पहुंच गया।
The elephant grunted and menacing swung a branch of a tree which it held in its trunk. जानवर मुझे देखा, हाथी मुझे देखा, तो वो चिल्लाते चिल्लाते डरावने ढंग से एक पेड़ का डाली तोड़ के अपना सूंड में पकड़ के रहा। ट्रंक यानी सूंड, पेड़ का डाली को भी ट्रंक कहता है, लेकिन यहाँ जो ट्रंक यूज़ किया वो हाथी का सूंड के लिए। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, ये पैर दबा रगड़ने लग गया नीचे। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, खुदाई ही कर लिया उसने। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, डरा हुआ नजर आया। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। स्टिक इन हैंड, वो भी डंडा हाथ में पकड़ गए। पीपल वर वॉचिंग द सीन, हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। स्कूल के ऊपर से, घर के ऊपर से लोग मेरा ये जो सीन देख रहा था। हिप्नोटाइज करते हैं ना, सम्मोहित करते हैं ना, कभी किसी किसी को इस तरह से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड का मतलब एंग्री, ये गुस्से में मुझे देख रहे थे। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे थे। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्बटेड लाउडली, ये अपना सूंड ऊपर करके चिल्लाने लग गया, तुरही बजाने का जैसा, जोर से दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, उस वक्त मैं मेरा पूरा ताकत को मस्टर करके, कलेक्ट करके, इकट्ठा करके मैं आगे बढ़ा। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, एकदम वैक्ड मैंने मारा, प्रहार किया। कहाँ पर? इट्स थर्ड टोनेल, उसका पैरों का तीसरा जो नेल है उसमें मारा। लोग कहते हैं माहट लोग इसको कंट्रोल करने के लिए इसका नेल में मार दे। मैंने तुरंत उसको एक दे दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टंडेड फॉर ए मोमेंट, जानवर एकदम चौंक गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, ये ऊपर से नीचे तक कांपने लगे। एंड कोलैप्स्ड, और पड़ गया उधर। कैसी लग रही है कहानी? हो सकता है वैसे कहानी बोलने में क्या जा रहे, सामने वाला उत्सुकता से बड़े मज़े से सुन के बस सपोर्ट करता है, तो कहानी ऐसी ऐसी आएगी। तो इस तरह से उसने अपने कहानी जारी रखा। वो जो हाथी की बात बताया, जब हाथी पागल होते समय कैसा कैसा होता है, उससे रिलेटेड उसको एक कहानी आई, तो तुरंत उसको इस तरह से सुनाया। उसका हीरो को ने खुद क्या किया, पागल हाथी को नेल में मार के कंट्रोल किया। वो पड़ भी गया नीचे, क्या मालूम, ऐसे ऐसे कहानी। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अब उसके बाद क्या हुआ वो बताया ही नहीं। एंड गेट अप मम्बलिंग, बड़बड़ाते रहा। मतलब यहाँ तक पहुँचा के, कहानी यहाँ तक पहुँचा के वो बड़बड़ाने लग गया और खड़े हो गए। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, अब मैं थोड़ा खाना गर्म करके आ जाता हूँ। महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, बड़े मज़े से इसमें खुश होकर कहानी सुन रहे थे, वो परेशान हो गए। हाँ, कुछ लोगों को तो वैसे होता है ना, कहानी का कंक्लूशन अगर सही नहीं मिला तो फिर दिमाग खराब हो जाता, वो सही से सुन के बैठने वालों को। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. काम करके वापस आते समय ईश्वरन स्वयं उस कहानी के बाकी बोलने के लिए इच्छुक नहीं होता। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. तब महेंद्र ने उसको याद दिलाया, भाया कहानी पूरी नहीं हुई थी, बाकी है। वेल, ये वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। अच्छा, वो गिर पड़ा था हाथी,
वो यही हुआ, एक जानवर का डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर, लिखते समय वेटरिनरी लिखना पड़ता है, बोलते समय वेटरिनरी। डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। हाथी को सही दिशा में लाने के लिए, पहले के स्थिति में लाने के लिए एक वेटनरी डॉक्टर आया। ईश्वरन वुड श्रग क्वाशली। श्रग यानी कंधे उचकाना, यूं ही। कैशुअली इधर का मतलब यूं ही। 2 days later it was led away by its माहौट टू द जंगल। 2 दिन के बाद उसका माहौट उसको वापस जंगल में काम कराने के लिए ले गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? आप कैसे जानवर को कंट्रोल करते हो? It has something to do with ये जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। सर उसका कुछ तरीका मुझे मालूम है, एक जापानीज आर्ट है इसके बारे में, कराटे और जुजित्सु, जापानी कला है फाइटिंग वाला, इस कार्ड इसको ये कहते हैं। हम यहाँ कराटे कहते हैं, वहाँ पर लोग इसको जुजित्सु कहते हैं। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैं इसको कहीं पढ़ा था। इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्व सिस्टम, यू सी। वो इस्तेमाल करने से क्या होता है, सामने वाले को नर्वस बना देते, बेहोश बना देते, या फिर पैरालिसिस बना देते। नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर। इस तरह का साहस कहानी बोले बिना एक दिन भी निकलते नहीं उसका। कभी हॉरर, कभी एडवेंचर, कभी सस्पेंस वाली। whether the story was credible or not, कहानी कोई माने या ना माने, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. कोई भी मानो या ना मानो, महेंद्र को ये कहानी अच्छा लगता है क्योंकि उसका ईश्वरन का कहानी बोलने का तरीका ही कुछ अलग है। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. टाइम पास के लिए महेंद्र का ईश्वरन का उपस्थिति काफ़ी है, कोई टीवी प्रोग्राम देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, एक दिन महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट? कुछ बनाऊँ क्या आज विशेष करके कुछ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज का दिन विशेष दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। परंपरागत तरीका से आज का दिन लोग ऐसा विशिष्ट खाना बनाते आत्माओं के लिए। स्वादिष्ट भोजन, डेलिकेसीज का मतलब स्वादिष्ट भोजन बनाते अलग मरे हुए लोगों के आत्मा के लिए। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस दिन शानदार खाना मिल गया महेंद्र को। भूत की बात अलग है, उसको खाने से मतलब है वो खाना मिला। वो ईश्वरन को बधाई दिया, कॉम्प्लीमेंट काय के लिए? ऑन इज क्यूलिनरी स्किल, आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड। फूड प्रिपेयर करने का उसका जो स्किल है उसके लिए उसने उसका बधाई दिया और तारीफ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। उसको बहुत मज़ा आ गया, लेकिन अचानक ईश्वर ने एक सुपर नेचुरल कहानी सुनाना शुरू किया। सुपर नेचुरल ने अलौकिक भूत की कहानी सुनाने लगी। अकाउंट का मतलब कहानी। गैरिश मीन सुहावना, शानदार। कथा कहानी सुनाने लग गया, किसके बारे में? सुपर नेचुरल, अलौकिक, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड,
अबाउट गोस्ट, भूत का कहानी सुनाने लग गया। खाने का मज़ा ले रहा था लेकिन अचानक डरावना कहानी, भूत की कहानी जो डराते। कुछ लोग डींग मारते, भूत से डरते नहीं है, भूत की कहानी से भी डरते नहीं है। जैसे भूत की कहानी अकेले बैठ के पढ़ के देखो तब पता पड़ जाएगा डर क्या होता। हाँ, कोई भी चैलेंज करे तो कभी मना नहीं करना, कोई भी पूछा तो बोले हाँ मुझे तो डर लगता है, वरना तो अचानक डरा देना तो हमारे होश उड़ जाएगा, मरने का भी संभावना है। इसलिए कभी किसी से चैलेंज नहीं करना। मैं भूतों से या भूत की कहानी से डरते नहीं है। कोई भी पूछा तो बड़े मन से कह देना मुझे बहुत डर है, वरना वो हमें क्या करेगा, डरा देगा। इसलिए क्या करना है, कोई भी पूछा तो बोलना हाँ मुझे भूत की बहुत डर लगता है। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. सर पता है हम जो फैक्ट्री डाल रखा है ना, एक ज़माने में ये पूरा कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, कहानी शुरू हो गया। अगर ऐसा सुना है तो महेंद्र को थोड़ा बहुत फीलिंग तो हो गई होगा। महेंद्र was jerked out of the pleasant reverie he had drifted. महेंद्र को एकदम झटका लग गया। उसका भावना क्या था, अब क्या हो गया, he had drifted। वो धीरे धीरे मान रहे थे जो बात, उसका क्या हो गया अभी, क्या उसने खाना खाने के बाद सोचा था थोड़ा आराम करूं, लेकिन अचानक बोला जिस जगह में हम टिके हुए हैं वो जगह एक बार कब्रिस्तान रहा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। मुझे कैसा पता पड़ गया, क्योंकि पहला दिन ही जब मैं यहाँ आया था ना, मैं एक स्कल देखा, खोपड़ा देखा यहाँ। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यूड। वो उस दिन की बात है, उसके बाद अब तक जितना दिन रह गए मैंने कई स्कल देखा भाई, स्केलेटन, स्कल इत्यादि चीज़ मैंने देख लिया। डर लगेगा नहीं लगेगा, वो भी जिस जगह में वो रह रहे उधर की बात बता रहे। Let us stop here.